एक ही रात में अल्लाह के रसूल ने 7 आसमानों का सफर कैसे कर लिया और क्या ये साइंस के मुताबिक मुमकिन है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि अगर एक इंसान बहुत तेज मूव करे और दूसरा अपनी जगह पर रहे तो दोनों टाइम को अलग अलग महसूस करेंगे, और अगर कोई रोशनी की रफ्तार से चले तो उसके लिए वक्त बहुत धीरे गुजरता है। अब सोचिए, बुराक की रफ्तार लाइट की स्पीड से भी तेज थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर किया। इसी वजह से हमारे नबी के लिए वो रात लंबी थी जबकि बाकी लोगों के लिए ये एक आम रात थी। लेकिन याद रखें, ये हमारी समझ का एक छोटा सा हिस्सा है, असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर। क्या आप जानते हैं कि रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सेहत के लिए भी एक करिश्मा है? अमेरिकी साइंटिस्ट्स की 25 साल की रिसर्च कहती है कि रोजा 200 से ज्यादा बीमारियों से बचा सकता है, यहाँ तक कि कैंसर से भी। रोजा रखने से ऑटोफेजी नाम की एक प्रोसेस शुरू होती है जिसमें बॉडी की खराब सेल्स खत्म होकर नई और हेल्दी सेल्स बनती हैं। इसी रिसर्च पर जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज तक मिला। रोजा ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियों से बचाता है। साइंस ये भी मानती है कि रोजा रखने वाले लोग आम लोगों से ज्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं। तो क्या आप पूरे रोजे रख रहे हैं? क्या आप जानते हैं रमजान की पहली रात कैसी होती है? जो सुनेगा उसकी रूह खुश हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और इस महीने की खास बात यह है कि हर नफल का सवाब एक फर्ज के बराबर और हर फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। हदीस में आता है, अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान होता। अगर आप भी रोजे रखते हैं तो आप जन्नत में किस दरवाजे से दाखिल होंगे? आइए जानते हैं। असल में जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए रखा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे और उनके सिवा कोई और इसमें दाखिल नहीं होगा। यानी जो दुनिया में रोजा रखते हैं उनके लिए अल्लाह ने जन्नत में एक खास इनाम तैयार किया है। अल्लाह हम सबको पूरे रोजे रखने की तौफीक। 7 ऐसी चीजें जिनसे रोजा नहीं टूटता। इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को सही इल्म मिल सके। नंबर 1, अगर कोई भूल कर कुछ खा पी ले तो रोजा नहीं टूटता, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। नंबर 2, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकलने से रोजा नहीं टूटता। नंबर 3, अगर मिसवाक करते हुए मसूड़े से खून निकल जाए तब भी रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर खून हलक के नीचे चला जाए तो रोजा टूट जाएगा। नंबर 4, मुंह का थूक निकलने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 5, रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता जब तक वो खाने या ताकत बढ़ाने के लिए ना हो। नंबर 6, खून डोनेट करने से रोजा नहीं टूटता। नंबर 7, हिजामा यानी कपिंग थेरेपी करवाने से भी। इस दुनिया का सबसे आखिरी रमजान कैसा होगा? दोस्तों, जब कयामत अनकरीब अपने वजूद पर होगी तो दुनिया का सबसे आखिरी रमजान का हाल कुछ ऐसा होगा। उस वक्त दुनिया में एक जोरदार आवाज सुनाई देगी जिसको सुनकर इंसानों समेत दुनिया की तमाम मखलूकात सहम जाएगी। जब लोग इस आवाज की खोज में लगेंगे तो इसका पता कोई नहीं लगा सकेगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रमजान में यह खौफनाक आवाज सुनाई दे तो उसके बाद अपने अपने घरों में 1 साल का रिज्क जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा। फिर यह बरकत महीना